हे वेलकम बैक गाइस। मैं आज एक फिर बहुत ही अच्छी सी स्टोरी से लाया। छोटी सी कहानी है लेकिन अच्छी सी कहानी है, प्यारी सी कहानी है। गाइस मैं बीच बीच में आपके लिए छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरी लेकर आता हूँ ताकि आप भी स्टोरी को ट्रांसलेट करना सीख जाएं। इस स्टोरी में हम लोग कई सारे वर्ड्स की मीनिंग देखेंगे, सेंटेंस में आए हुए ग्रामर्स के रूल को देखेंगे। और गाइस मेरा मकसद है कि आप भी अंग्रेजी को अंडरस्टैंडिंग करना सीख जाएं और पढ़ना सीख जाएं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी तो ज़रूर पसंद कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है द क्रेन एंड द क्रैब। द क्रेन का मतलब होता है सारस। जो कुछ टफ वर्ड होते हैं जो लगता है मुझे कि बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तो मैं पहले उसे लिख देता हूँ हिंदी, ताकि बाद में आपको उस वर्ड के लिए डिक्शनरी ना देखना पड़े। तो द क्रेन सारस जो एक पक्षी है जो बगुले के समान होता है और एक सारस पक्षी है। और द क्रैब, क्रैब का मतलब होता है केकड़ा। केकड़ा यानी सारस और केकड़े के बीच की यह कहानी है। चलिए देखते हैं। एंड ओल्ड क्रैन was unable to catch fish। एंड एक प्रीपोजिशन वर्ड है। यहाँ जब भी कोई वॉवेल वर्ड होता है ए ई आई ओ यू, तो उससे पहले एक संख्या बताने के लिए हम एन का यूज करते हैं। अगर वो कंसोनेंट हो तो ए का यूज करते हैं। तो वॉवेल, वो वॉवेल है, वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे एन का यूज करेंगे। तो कह रहा है एक ओल्ड क्रैन यानी सारस था, अनेबल यानी अक्षम था, अयोग्य था, टू कैच द फिश, मछली को पकड़कर खाने में, मछली को पकड़ने में वो सारस क्या था? अनेबल था, सक्षम नहीं था, क्योंकि वह बुढ़ा हो गया था, ओल्ड था। ओके, सो इसलिए ही केम अप विथ अ प्लान, इसलिए वह एक योजना के साथ आया। सिटिंग एट अ एज ऑफ अ लेक, सिटिंग एट द एज ऑफ लेक, एक झील के किनारे वह बैठकर सोचने लगा। ही कैरिड एंड अ क्रैब आस्क्ड हिम टू रीजन। ही कैरिड यानी वह केकड़ा, एंड अ क्रैब, क्रैब सारस, क्रैब, आस्क्ड टू हिम रीजन, यानी उसका उदास होकर बैठने का रीजन, वह जानने का प्रयास किया। वो क्या रीजन है? द क्रेन, द क्रेन यानी केकड़ा, सेड कहा, डैट ही हियर्ड, उसने ये सुना है, हियर्ड पीपुल टॉक अबाउट नो रैन फॉर मेनी ईयर्स। अब सारस उस केकड़े को उल्लू बनाकर ये कह रहा है कि उसने सुना है कि लोग बात कर रहे थे कि नो रेन फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, चूंकि उसको तो मछली पकड़ना था। दिस क्रैब वाज वैरिड, और इस तरीके से ये जो केकड़ा है वह चिंतित हो गया, तनाव में आ गया। द क्रेन सजेस्टेड, सारस ने उसे सजेस्ट किया, मशवरा दिया, डैट कि ही वुड कैरी ऑल द फिशेज टू अ नियर लेक, उसने कहा ही वुड कैरी, वो कैरी करेगा, ऑल द फिशेज टू अ नियर लेक, अगर इस तालाब की सारी मछलियाँ तैयार हो जाए तो मैं अपने पीठ पर रखकर कैरी करके उन्हें दूसरे तालाब तक, लेक तक, झील तक पहुँचा सकता हूँ। द क्रैब टोल्ड हिज फ्रेंड्स, क्रैब यानी केकड़े ने, टोल्ड मैंने कहा, हिज फ्रेंड अपने दोस्तों से कहा, एंड और दे वर हैप्पी, और वो सब खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ दिन तक बारिश नहीं होगी तो ये तो लेक सूख जाएगा, तो हमें नए लेक में चले जाना चाहिए। बट लेकिन ही कैरिड देम टू अनदर स्पॉट एंड एट देम अप। ही कैरिड, वह उसे लेके जाता था, देम उन्हें, टू अनदर स्पॉट, वह इस तालाब से मछलियों को अपने पीठ पर लेता था और दूसरे लेक पर ले जाने के बजाय कहीं और लेकर चला जाता था। देम अनदर स्पॉट एंड एट देम अप, इट का सेकेंड फॉर्म एट, और उसे खाया जाता था, उसे खाया, ले गया और उसे खा गया। When it was the
क्रैब्स टर्न, क्रैब के फर्स्ट ऑफ एस लगा हुआ है ना, का के की के सेंस, व्हेन जब इट वाज द क्रैब टर्न, जब केकड़े की बारी आई, ही क्लेम्ड ऑन द क्रेन्स बैक, वह सारस के बैक पीठ पर बैठ गया, चढ़ गया, क्लेम्ड का सेकेंड फॉर्म क्लेम्ड, चढ़ा, चढ़ा के सेंस में चढ़ा। ऑन द वे, रास्ते में, ही साव, उसने देखा, सीन का सेकेंड फॉर्म साव, ही साव अ हीप ऑफ फिश बोन्स, हिप, अ हिप का मतलब होता है ढेर होता है, उसने देखा अ हीप ऑफ फिश बोन्स, उसने मछलियों की हड्डियों का ढेर रास्ते में देखा, एंड और रियलाइज्ड, समझ गया, द क्रेन्स प्लान, और सारस की मन में चलने वाली प्लान को वो अच्छी तरह से समझ गया कि ओहो, ये हमेशा मेरे दोस्तों को उस तालाब से निकालता है और यहाँ पे अलग अलग तरह से खा जाता है, वो हड्डी को देखकर। द क्रैब बिट द क्रेन्स नेक, द क्रैब केकड़ा, बिट मैंने काट दिया, द क्रेन्स सारस का नेक गर्दन, कछुए ने पीठ पर बैठा हुआ तो झुका और उनके गर्दन को काट दिया। द क्रेन फ्लेव अवे इन पेन, क्रेन एंड द क्रेन फ्लेव, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्लाई फ्ले फ्लॉन, यानी कि जो सारस था वह उड़ गया, अवे दूर, इन पेन, उस पेन के साथ, दर्द के साथ, गर्दन कट गया, उसके साथ वो दूर उड़ गया। एंड और द क्रैब रिटर्न टू टेक द लेक, एंड और द क्रैब केकड़ा रिटर्न वापस आया, वापस आ गया, टू द लेक, झील में, अपने झील में वापस आ गया। देखिए गाइस, इससे मोरल थिंग्स क्या मिलता है, हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ माइंड इज इम्पोर्टेंट, हालात कुछ भी हो, अगर ठंडे दिमाग से, हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ माइंड, शांति से, ध्यान से कोई चीज़ सोचा जाए तो उसके रास्ते निकलते हैं और दिमाग बिल्कुल सही दिशा में आपको काम करता दिखता है। और गाइस, इन दिनों मैं बहुत छोटी छोटी स्टोरी लेके आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कहना था कि सर छोटे छोटे स्टोरी लाइए ताकि कम समय में हम उसे पढ़ सके, तो इन दिनों बहुत छोटी छोटी स्टोरी लेकर आ रहा हूँ। और स्टोरी से मकसद है गाइस कि आपके अंदर रीडिंग कैपेसिटी को डेवलप किया जाए और आप पढ़ना लिखना भी बहुत अच्छे से सीख जाए। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप मुस्कुराते रहिए और अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।